जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आने वाली इस पवित्र मलमास यानी पुरुषोत्तम मास की विदाई अब होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार इसकी विदाई एक ऐसे दुर्लभ महासंजोग में हो रही है जो आपके पूरे परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बार पुरुषोत्तम मास की विदाई सोमवती अमावस्या के पावन दिन हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी महाउपाय बताने वाली हूँ जिसे यदि आपने मल मास की विदाई की शाम को कर लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट, तंगी और कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इस विशेष दीपक को लगाने से आपके पितृ तृप्त होकर आपको दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। साथ ही हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की असीम कृपा आपके परिवार पर बरसने लगेगी। अगर आप पूरे महीने व्यस्तता या किसी कारणवश कोई व्रत नहीं कर पाए, कोई पूजा पाठ या दीपदान नहीं कर पाए, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अकेला महाउपाय आपको पूरे महीने की भक्ति का संपूर्ण फल एक ही दिन में दिला देगा। यह महाउपाय क्या है और इसे किस तरह करना है, यह मैं आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से समझाऊंगी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही कल्याणकारी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में विधान है कि पुरुषोत्तम मास में दिया गया छोटा सा दान भी कभी खाली नहीं जाता। जब हम दान की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि दान करने के लिए बहुत सारा धन होना चाहिए, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि दान कभी भी वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि देने वाले के मन की भावना से मापा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में संभव कहा है कि जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक छोटा सा फूल, थोड़ा सा फल या एक अंजलि जल भी अर्पित करता है ना, मैं उसके उस छोटे से उपहार को ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजपाट से भी बड़ा मानता हूँ। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़े, चाहे वह एक सिक्का हो या एक मुट्ठी अनाज, उसे पूरे आदर से दान करे। यह छोटा सा कदम ही आपकी दरिद्रता को मिटाने और हर कार्य में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। इस थोड़े से दान की महिमा को सिद्ध करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया रहती थी। उसके पास ना तो रहने के लिए कोई पक्का मकान था और ना ही 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना था, लेकिन उसका हृदय साक्षात भगवान नारायण की भक्ति से हमेशा सरोवर रहता था। जब मलमास का पवित्र महीना आया तो उसने पूरे महीने बिना कुछ खाए पिए केवल हरि नाम का स्मरण किया और भगवान की भक्ति में लीन रही। लेकिन जब इस पावन महीने का आखिरी दिन आया तो वह बुढ़िया बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि हमारे शास्त्रों में विधान है कि बिना दान पुण्य के कोई भी व्रत या पूजा कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन मैं तो इतनी अभागी हूँ कि मेरे पास किसी दूसरे को देने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। ऐसे में मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी और खाली हाथ मेरी पूजा का फल मुझे कैसे मिलेगा। वह इसी तरह दुखी होकर भगवान विष्णु से अपने खाली हाथ होने की माफी मांग रही थी कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक फटे हाल बूढ़े ब्राह्मण देव आ गए और उन्होंने बुढ़िया से भोजन की मांग की। बुढ़िया ने बहुत ही विनीत भाव से और रोते हुए कहा कि हे महाराज, मेरी दरिद्रता तो देखिए कि आज मेरे घर में सूखी लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपको क्या खिलाकर तृप्त करूं। बुढ़िया की बात सुनकर उन ब्राह्मण देव ने मुस्कुराया और कहा कि माई, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो परेशान मत हो। तुम्हारे इस आंगन में जो पवित्र मिट्टी है उसी में से बस एक मुट्ठी मिट्टी मुझे दान कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत संकोच किया, लेकिन ब्राह्मण देव की आज्ञा मानकर उसने धरती माता से क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा व आदर के साथ एक मुट्ठी साफ मिट्टी उठाकर उन ब्राह्मण देव के हाथों में रख दी। जैसे ही उसने वह मिट्टी सौंपी, वह ब्राह्मण देव अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। जब बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका वह टूटा फूटा झोंपड़ा एक आलीशान धन धान्य से बड़े महल में बदल चुका था और जिस स्थान से उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई थी वहां सोने की चमचमाती अनगिनत मोहरें बिखरी हुई थी।
वह तुरंत समझ गई कि उसकी परीक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान नारायण ही ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। इस कथा से हमें यही परम सीख मिलती है कि भगवान कभी भी वस्तु की कीमत या उसकी मात्रा नहीं देखते, वह केवल हमारे भीतर छिपी हुई सच्ची श्रद्धा और दान करने की पवित्र भावना को देखते हैं। इसीलिए मल मास के इस अंतिम दिन पर आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ दान कर दें। आप इस दिन मालपुए का दान कर सकते हैं, चने की दाल, हल्दी की गांठ या पीले फल जैसी पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या किसी प्यासे को शीतल जल पिलाकर पुण्य कमा सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं उस चमत्कारी महा उपाय की जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। यह महा उपाय आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करके आपको हर काम में सफलता दिलाएगा और इससे आपके पितर और सभी देवी देवता एक साथ प्रसन्न होंगे। आपको करना ये है कि सोमवती अमावस्या की इस विदाई वाली शाम को शुद्ध आटे का एक चौमुखा दीपक यानी 4 मुख वाला दिया बनाना है। ध्यान रहे, यह दिया मिट्टी का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुद इसे शुद्ध आटे से तैयार करना है। इस आटे के दीपक में 4 बत्तियां रखें और घी या सरसों का तेल डालकर इसे प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट की चौखट पर दाहिनी ओर सुरक्षित रखें और भगवान पुरुषोत्तम से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। यह चौमुखा दीपक आपके घर से कंगाली को हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। अब आता है इस महा उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग। शाम भर यह दीपक जलने के बाद जब अगले दिन सुबह यह शांत हो जाए तो आपको सुबह उठकर इस आटे के दिए को आदर सहित उठा लेना है। फिर इस दिए के बीच में एक गुड़ की डली यानी गुड़ का टुकड़ा रखना है और इसे ले जाकर साक्षात गौ माता को खिला देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आटे और गुड़ का यह मेल जब गौ माता के पेट में जाएगा तो इससे आपको जो महापुण्य मिलेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शास्त्रों के अनुसार जिसने पूरे महीने कुछ भी नियम नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, उसे भी इस एक उपाय से पूरे पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण फल और अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिल जाएगी। घर की दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी और नारायण की कृपा बरसने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास की विदाई का यह दुर्लभ संजोग अपने हाथ से ना जाने दे। सुबह स्नान कर नारायण की आराधना करें और शाम को मुख्य द्वार पर आटे का चौमुखा दीपक जलाकर अगले दिन उसे गाय को जरूर खिलाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी भाई बहन इस महा उपाय को जरूर करेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि या राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को प्रेम भरा राधे राधे।